होगी 26 तारीख जब सरकार। अच्छा एक सेकंड दोनों को एक मिनट अगर नोट मेरिट किए तो एकदम सोच लीजिए एकदम यही के यही जो होगा कर देंगे एकदम। एक सवाल आप दोनों से एक ही सवाल आप दोनों से सर सुनिए बात है बहाली राधो ना दूर की बात है। ऑल क्वालिफाइड की नौकरी देने के लिए तैयार है तो इससे इनका क्या फटता है, क्या फट रहा है? इनसे पहले पूछिए, महाराज से इनसे पहले पूछिए कि 12 मार्च से 21 जून तक पूरा गोल गोल मिठाई खा रहे थे, गोलगप्पा। मैं बताना चाहता हूँ अगर मेरिट नोट मेरिट कीजिएगा तो बढ़िया नहीं होगा। एकदम गोल गोल जिलेबी बनाओगे तो हम लोग क्या रोहंगिया है? हम लोग कहाँ से आए? बर्मा से आए का? रोहंगिया है? छाती पे चढ़ के अधिकार लेकर कोनो भाई कलर पैदा नहीं लिया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए एसटीईटी का जो भी आंदोलन होता है ये दो शख्स आपको जरूर दिखते होंगे। इनका नाम कुंदन है और इनका नाम अनिल है। विवाद तब शुरू हुई जब अनिल मेरिट की तरफ से खड़े हो गए और कुंदन नॉन मेरिट की तरफ से। और मेरिट नॉन मेरिट मुझे नहीं लगता है कि है, लेकिन इन्हें लगता है कि है। आप बताइए कुंदन। नहीं सर, मैं सबसे पहले तो आपको लाइव सिटी चैनल को और आपको अनुकुल भाई धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आप एसटीईटी के मुद्दे को शुरू से ही उठाते आ रहे हैं और अभी भी, क्योंकि हम लोगों की आवाज आपका चैनल और आप हैं। मैं पहले आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर। आपका आवाज बताएं अभी कि अनिल कुमार और कुंदन कुमार दोनों चेहरा मेरिट और एक नॉट मेरिट की तरफ से, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। कभी भी कुंदन नाम नॉट मेरिट के तरफ से खड़ा है और नाम मेरिट के तरफ से खड़ा है। कुंदन सिर्फ क्वालिफाइड के तरफ से खड़ा था और 80,000 जितना डाटा दिया गया, अगर सरकार के तरफ से 80,000 डाटा दिया गया है तो मैं 80,000 के साथ हूं और ऑल क्वालिफाइड के साथ था। ये कहना आपका इंटेंशन। उसके बाद फिर आऊंगा। अनिल आप बताएं कि हमेशा मेरिट की तरफ से आप आवाज उठाते आए हैं और हिला दिए हैं। सबसे पहले अनुकुल भाई आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरा मुद्दा उठाया। मेरिट के तरफ से तो है हूँ, विद्वान हूँ, मेरिट के तरफ हूँ, लेकिन सबसे बड़ा चीज मैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का पालन हुई। सरकार एसटीईटी में मेरिट नॉन मेरिट नहीं करी तो आप क्यों कर रहे हैं? सरकार से ऊपर है संविधान। आपने जिस विज्ञापन के आधार पे फॉर्म निकाला था जी, जिस विज्ञापन के आधार पे हमने फॉर्म भरा, जिस विज्ञापन के आपने आधार पे परीक्षा का परिणाम घोषित किया, परीक्षा परिणाम के बाद आपने विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव कैसे कर सकते हो? यही तो मांग है। शिक्षा मंत्री असंवैधानिक काम कर रहे हैं। इस दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक शिक्षा मंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं वो असंवैधानिक काम कर रहे हैं और हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि बता रहे हैं कि सरकार ऑलरेडी जब घोषित कर चुकी है कि मेरिट नॉट मेरिट कुछ भी नहीं होता है, ऑल इक्वल है। 26 तारीख के जब लेटर जारी हुआ, जब इनसे पहले पूछिए, महाराज से इनसे पहले पूछिए कि 12 मार्च से 21 जून तक पूरा गोल गोल मिठाई खा रहे थे, गोलगप्पा, कि हम भी क्वालिफाइड है। अब 21 जून के पहले कहाँ गए थे? 21 जून के पहले तो पुआ पका रहे थे कि हमारी नौकरी पक्की है। पुआ पका रहे थे 21 जून के पहले भी हम पुआ पका रहे थे, 21 जून के बाद भी पुआ पका रहे हैं, क्योंकि हम मेरिट में हैं। हम केवल यही कह रहे हैं, ये नॉन मेरिट है इनका। हम यही कह रहे हैं कि इस विज्ञापन का सार था कि यह एक प्रतियोगिता परीक्षा था, कोर्ट में आपके लिख दिया था और सब कुछ अनुसार से विज्ञापन विज्ञापित किया था। जब विज्ञापन में रिक्ति के बराबर रिजल्ट का घोषणा किया हुआ है, जब हम मेरिट में आ गए हैं तो शिक्षा मंत्री क्या संविधान से ऊपर है? आप लोग एक होके क्यों नहीं लड़ते हैं? सर पहले मैं बताऊं विज्ञापन क्या करते रहते हैं, विज्ञापन से क्या फॉलो हुआ? विज्ञापन में तो यह भी कहा गया था कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम लिया। विज्ञापन में क्या बहुत ऐसे त्रुटियां हैं, बहुत यहाँ पे ज्यादा शब्दों में हम नहीं बता सकता हूँ। बिहार एसटीईटी के ये दो महान, एक का नाम है अनिल कुमार, दूसरे का नाम है कुंदन कुमार। इन दोनों के द्वारा आपसी मतभेद, पहले तो अपनी समझ विकसित कर लो और सबसे बड़ी बात है कि जब लड़ने आते हो तुम लोग, आकर के विद्यार्थियों के बीच में और बिहार के जनता को जो संदेश देना चाहते हो, कह रहे हो कि 80,000 की जॉब नहीं होगी तो हम जान दे देंगे। पहले कुंदन कुमार जान लो कि तुम बोल क्या रहे हो, जान दो तुम दोगे सच में? और अनिल कुमार, आपको क्या लगता है कि मेरिट के कैंडिडेट हैं, अगर उनका जॉब नहीं होगा तो आप जान दे देंगे? आपको लगता है? और हाँ, पुआ और क्या क्या आप जिस शब्द का आप लोग प्रयोग कर रहे हो, आप लोग खाते आ रहे हो, कौन आपको खिला रहा है? और सच में इतना ज़्यादा इन सब जो मिठास और जो भी चीज़ खाने का आपको ज़्यादा शौक है, तो कम से कम बिहार के सरकार और शिक्षा विभाग का जो कदम है उसको तो समझ लो। तुम दोनों समझ लो मेरे भाई
क्या तुम्हें लगता है कि सरकार नॉन मेरिट के पक्ष में चली गई है या सरकार मेरिट के पक्ष में चली गई है या सरकार तुम दोनों के पक्ष में है? पहले तुम अपने आप से एक बात बताओ, नोटिफिकेशन के अनुसार और नोटिफिकेशन के विपरीत दो बातें हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार मेरिट आगे है जिनका रैंक है, नोटिफिकेशन के विपरीत सरकार बोल दिया है कि मेरिट और नॉन मेरिट बराबर है। समझो, एक तरफ मांग करते हो कि सर्टिफिकेट से जो रैंक है उसको हटा दिया जाए, नॉन मेरिट के फेवर की बात, मेरिट के फेवर की बात कि सर्टिफिकेट पे मेरिट का कॉलम अभी भी बरकरार है। तीसरी मांग, सबको नियोजन इकाई में भेज दी जाए, ये नॉन मेरिट के फेवर की बात सरकार सोच रही है। एकेडमिक्स मार्क्स पे ना करके स्टेट मार्क्स पे बहाली करने की बात, ये है मेरिट के फेवर की बात। मतलब क्या है समझो, सरकार अपना स्टैंड ना तो मेरिट के फेवर में ले रही है और ना ही नॉन मेरिट के फेवर में ले रही है, लेकिन तुम लोग तो अपने तरीके से पता नहीं कौन कौन सा मिष्ठान खाने की बात करते हो और यहां तक कहते हो कि अगर मेरिट के फेवर में सरकार नहीं आई तो हम जान दे देंगे, और एक कैंडिडेट कहता है कि नॉन मेरिट के फेवर में अगर सरकार चली गई तो 80,000 का जॉब नहीं होगा तो जान दे देंगे। है औकात तुम दोनों को? है जान देने की ताकत? जान दोगे तुम लोग? अरे कम से कम अपने समझ और दिमाग के अनुसार सोचो कि सरकार किसी के फेवर में तो है ही नहीं। सरकार एक तरफ नोटिफिकेशन का वायलेंस भी नहीं कर रही है और दूसरे तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटिफिकेशन का वायलेंस करती है। सरकार एक तरफ मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर देती है और दूसरे तरफ सर्टिफिकेट और मार्कशीट पे अभी भी मेरिट को बरकरार रखी है। समझते हो इस बात को? सरकार तुम्हें आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दी कि सबको नियोजन इकाई में भेज देंगे और दूसरे तरफ सरकार अब भी स्टेट मार्क्स पे बहाली करने की प्रोसेस के लिए आगे बढ़ रही है। हाँ समझो, किसके फेवर में है सरकार? बेवकूफ जाहिल की तरह सोच रखने वाले तुम लोग जरा सोचो किसके फेवर में है। अभी तक जितने भी तुम लोग आकर के आंदोलन करते हो, किस लिए आंदोलन करते हो? मेरिट नॉन मेरिट पे एक कुंदन कुमार ये अनिल पे क्लेम करेगा, अनिल कुमार कुंदन कुमार पे क्लेम करेगा, इसके सिवा तुम दोनों का काम है। और जिस तरीके से आकर तुम लोग मीडिया के सामने ये तर्क वितर्क कर रहे हो, तुम्हें देख करके कौन कहेगा कि तुम एसटीईटी बिहार के टीचर बनने वाले कैंडिडेट हो? तुम्हारे बातों से, तुम्हारे तर्क संगीत जो अर्थ तुम्हारे हैं, तार्किक तर्क से जो तुम बातें रख रहे हो, कौन कहेगा कि तुम बिहार के शिक्षक बनने वाले हो? और तुम्हें अनिल कुमार कौन कहेगा कि तुम मेरिट के कैंडिडेट हो? कौन कहेगा? अपने आप को विद्वान साबित करने वाले तुम्हें कौन कहेगा? और हाँ, नॉन मेरिट के कैंडिडेट कुंदन कुमार, तुम्हें तो बात करने नहीं आता, सलीका सीखो। प्रेजेंटेशन जब तुम मीडिया के सामने प्रेजेंट होते हो तो तुम्हें क्या तथ्य और किस एविडेंस के तहत तुम्हें बात करनी चाहिए समझते हो? जान देने की बात करते हो बेवकूफ जैसी। है तुम दोनों की औकात जान देने की? तुम दोनों जान दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। कम से कम सरकार की आगे और सरकार जो कुछ भी तुम्हारे अगेंस्ट में, तुम्हारे विपरीत या तुम्हारे पक्ष में डिसीजन ले रही है, कभी तुम दोनों ने मिल करके ये सोचा कि सरकार तुम्हारे प्रति क्या कर रही है? और हाँ, जितने भी, सुनो कुंदन कुमार, तुम इतने ज़्यादा जाहिल गंवार इंसान हो कि तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा कि सरकार हजारों बार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दे कि मेरिट को हम बाहर कर दिए हैं, जान जाओ मेरिट को कोई बाहर नहीं कर सकता। मैं एज एक कैंडिडेट के नाते भी और एज एक तुम्हें मतलब समीक्षा करके बताने वाला इंसान ही मुझे समझ लो कि मैं बता रहा हूं कि किसी के फेवर में सरकार नहीं है। और तुम लोग साफ तौर पे जान लो कि तुम लोग ऐसे ही रोड पे आकर के कूदोगे, एक दूसरे से लड़ाई करोगे, इससे कुछ नहीं होगा। और सरकार पक्का तुम देखो कि नोटिफिकेशन जारी करेगी, तुम दोनों को हिला के ना बिक दी तो फिर कहना, और तुम दोनों का अस्तित्व तो नहीं रहेगा उस समय। तुम दोनों को कोई पूछने वाला नहीं है। जिस इंसान को किसी तर्क पे, किसी पॉइंट पे बात करने का ढंग नहीं है, सही तरीके से किस पॉइंट को हम रखें, क्या हमें बोलना चाहिए, वो इंसान नहीं जानता है और आके रोड पे जान देने की बात करता है। अरे बेवकूफ़ जाहिल, जरा समझा करो। तुम लोग अपनी समझ को विकसित करो। तुम्हारे पक्ष में सरकार नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है। और नोटिफिकेशन का वायलेंस सरकार की है तुम्हें नियोजन इकाई में धकेलने के लिए। और नॉन मेरिट तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है कि मेरिट को बाहर कर देने के लिए। मैं नॉन मेरिट को छोड़ो, बिहार सरकार की औकात है मेरिट को बाहर करने का। पटना हाई कोर्ट का भी औकात नहीं है, किसी के फंडामेंटल राइट में इंटरफेयर करने का औकात हाई कोर्ट को भी नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के अनुसार हक नहीं है किसी के इंसान के प्रति अगेंस्ट जाकर के हाई कोर्ट डिसीजन दे दे। बात करते हो तुम लोग, जाहिल जैसे बात करते हो।
एक शिक्षित युवा की तरह कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो। तुम्हारे हाई कोर्ट के बाद और तुम्हारे शिक्षा मंत्री के चंद बयान का कोई वैल्यू नहीं है। वैसे भी तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि एक नेता मौखिक रूप से अगर कुछ कहता है तो उसके बातों का कोई ऑथेंटिक और वो वैलिडेशन नहीं होता, जब तक वो अपने ऑथेंटिक एक लेटर पैड पे नोटिस के तहत कोई भी बात पब्लिश नहीं करता। और उस इंसान को तुम आकर के ऑल क्वालिफाइड चिल्लाते हो। जाहिल इंसान, समझो ऑल क्वालिफाइड कहीं लिखा ही नहीं है। पहले अगर तुम चाहते हो ऑल क्वालिफाइड की बात तो लिखवा लो, मार्कशीट पे लिखवा लो। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फेवर में सरकार कुछ डिसीजन लेगी तो एक काम करो, तुम सच में मेरिट का कॉलम हटवा लो। है दम? बिहार गवर्नमेंट को दम नहीं है मेरिट का एक कॉलम भी हटाने का, वो नहीं हटा सकती। और है दम, अगर सच में है दम तो टच ट्रू चैनल से मैं ऋतिक तुम लोगों को चैलेंज देता हूं कि एक काम तुम कर लो, बिहार सरकार का पैर पकड़ लो, शिक्षा मंत्री का जाकर के जो करना है कर लो। तुम लोग मार्कशीट से सिर्फ कॉलम हटवा लो, उसके बाद देख लो कि इस बहाली का क्या होता है। डेफिनेटली इसे तुम जो समझो, लेकिन बेवकूफ़ और जाहिल जैसे रोड पे आकर के कचरा मत करो। शिक्षक बनने वाले हो, शिक्षक की गरिमा और मर्यादा को बचा के रखो। तुम लोगों से यही दरख्वास्त है, कम से कम मीडिया कर्मी के सामने ये मत दिखाओ कि ऐसे ही घटिया टीचर बिहार के स्कूल में सिलेक्ट होंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसा संदेश तो प्लीज़ तुम लोग मत दिया करो।